मार्केट डिमांड और कंपटीशन की वजह से काफ़ी ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी और नेशनल लेवल पे भी। यहाँ पे मैं बिज़नेस फील्ड की भी बात करूँगा और अदर दैन बिज़नेस फील्ड लाइक टेक्नोलॉजी कंपनीज़ भी हैं जिन्होंने काफ़ी अपने एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ किया है। मैं आपको अगर 1 साल पिछले की फ़िगर्स बताऊँ तो बिज़नेस रिकॉर्डर के मुताबिक 2,60,000 एम्प्लॉयज़ को टेक्नोलॉजी कंपनीज़ ने ले ऑफ किया है। और अगर पिछले 2 महीने की बात की जाए तो जनवरी में तकरीबन 84,000 प्लस और फरवरी अभी जो चल रहा है इसमें तकरीबन कुछ 16,000 प्लस एम्प्लॉयज़ को टेक्नोलॉजी कंपनीज़ निकाल चुकी हैं। और जिस तरह से अभी ये रिसेशन का टाइम चल रहा है इसमें और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एम्प्लॉयज़ को निकाला जाएगा। इसी लिहाज से अगर हम बिज़नेस कंसल्टेंसी की बात करें तो आपको पता होगा KPMG विच इज़ वन ऑफ द टॉप ऑडिट फर्म इन पाकिस्तान और वर्ल्ड वाइड भी इसकी काफ़ी ज़्यादा रिकग्निशन है। तो इन्होंने भी अपने एम्प्लॉयज़ को निकालने का प्लान बनाया बट इंटरनेशनल लेवल पे कि एडवाइजरी सेक्शन में से ये अपने एम्प्लॉयज़ को कम करेंगे क्योंकि मार्केट डिमांड और कंपटीशन को देखा जाए तो इतने एम्प्लॉयज़ को साथ लेके चलना इनके लिए फीजिबल नहीं है। अच्छा, इस सिचुएशन में अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं या आप जॉब को सीख कर रहे हैं या कहीं पर भी आप जॉब कर रहे हैं तो आपको क्या परेशान होने की ज़रूरत है या इसका आगे वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि इस बात को हम बहुत नेगेटिव वे में लें कि या डिमोटिवेटिंग फैक्टर होगा ये आपके लिए। मैं समझ सकता हूँ कि आपके ये जो कुछ पॉइंट्स हैं आपके माइंड में आएंगे बट अगर हम करंट एरा की बात करें तो अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमेशन ने फुली मार्केट को कैप्चर नहीं किया। अभी एक ग्लांस आया कि ChatGPT को हमने देखा या AI के बाकी टूल्स भी आ रहे हैं। तो अभी जब वो फुली ऑटोमेट हो जाएंगे, फुली इम्प्लीमेंट हो जाएंगे बिजनेसेस में तो फिर बिजनेसेस का क्या सूरत हाल होगी। फिर वहाँ पे जो लोग काम कर रहे होंगे चाहे वो कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, उसमें जो भी डिपार्टमेंट्स हैं तो फिर वहाँ पे जो इंडिविजुअल्स होंगे वो किस तरह से सर्वाइव कर पाएंगे। अभी तो मार्केट डिमांड और कंपटीशन को देखा जा रहा है कि अभी रिसेशन का टाइम चल रहा है, बिजनेसेस की कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। ख़ास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि टेक्सटाइल सेक्टर तो बिल्कुल तबाह होकर रह गया हुआ है क्योंकि एनर्जी क्राइसिस इतने ज़्यादा हैं कि सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। और इसमें एक सेक्टर बचता है वो है टेक्नोलॉजी के अतबार से या फ्रीलांसर्स आप कह सकते हैं कि जिनको फैसिलिटेट किया है सॉफ्टवेयर के रेलिवेंट कि आप अगर वो एक्सपोर्ट करेंगे, इन जैसी कंपनीज़ को आप डेवलप करेंगे तो उससे बेनिफिट होगा। तो इसको करंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल एक अलार्मिंग सिचुएशन है। बट अगर हम इस सिचुएशन को असेस करें, इसको वर्कआउट करें कि भाई अगर हम आज से इसको हम वर्किंग में लेके आएँ कि किस तरह से हम कोप अप कर सकते हैं और मार्केट डिमांड और कंपटीशन में रहते हुए अपने आप के ऊपर काम करें ताकि ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं हमें वैल्यू दें, तो उसके ऊपर हमें काम करना होगा। अभी क्या हो सकता है, आपको ये देखना होगा कि किसी भी कंपनी में फॉर एग्जांपल जिस कंपनी में आप अभी हैं या इवन आप स्टडीज़ कर रहे हैं या आप अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो आप उस कंपनी में वैल्यू किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। एक आपके पास एक थ्योरेटिकल नॉलेज है, आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होगा बट उस एक्सपीरियंस को भी आपको मार्केट की डिमांड के मुताबिक लेके आना पड़ेगा। बिलीव मी, काफ़ी ऐसे प्रोफेशनल से मेरी बात होती है जो अभी तक एक्सेल का जो वर्जन है ना 2000 के लाइक 2009 है या 2013 है इस तरह पे चले हुए हैं। अभी 2000 कितना आप देख सकते हैं कि लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स आगे हुए हैं, उनमें फार्मूलाज, उनकी आगे से फॉर्मेटिंग, उसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस की अपडेट आ जाती है तो वो अपने आप को अपडेट नहीं करते। इवन मैं आपको बताऊं कि जो लोग भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में काम कर रहे हैं उनको भी चाहिए कि वो अपने नॉलेज को अपडेट करें। लाइक कोई भी अगर न्यू स्टैंडर्ड आता है तो उसकी एप्लीकेशन देखें। आजकल फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए किस तरह से आप एडवांटेज ले सकते हो। मैं यहाँ पे एक छोटी सी सर्टिफिकेशन के बारे में बात करना चाहूँगा विच इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में काम कर रहे हो या आपके पास कोई भी पर्टिकुलर एजुकेशन है तो इसके साथ अगर आप ये सर्टिफिकेशन ले लो या कोई भी सर्टिफिकेशन ले लो, लाइक आप ऑडिटिंग में काम कर रहे हो तो इसमें साथ CIA साथ कर लो, इंटरनल ऑडिटिंग के रेलिवेंट, या इसमें आप कोई IFRS के नॉलेज को अपडेट कर लो तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। और फिर ऑर्गेनाइजेशन भी ये सोचेगी कि भाई अगर ये बंदा कंपनी को इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो क्यों ना हम इसको भी वैल्यू प्रोवाइड करें और इसको हम ना निकालें। बिलीव जानिए कि ऐसी कंपनीज भी हैं जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को रिडेंडेंट नहीं किया बट उन्होंने सैलरी पैकेजेस को भी इंक्रीज़ नहीं किया। और अगर महंगाई को और इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को देखा जाए तो आपकी सैलरीज जो हैं चाहे 1 लाख थी, अभी भी 1 लाख ले रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली 60,000 पे आ चुकी हुई है क्योंकि हमारी जो करेंसी है लोकल करेंसी वो बहुत ज़्यादा नीचे आई है। तो आई होप कि आपको मेरी इन बातों से अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमें एक्चुअली अपने नॉलेज को थ्योरेटिकल भी प्रैक्टिकल भी मार्केट डिमांड के मुताबिक लेके आना पड़ेगा
ताकि मार्केट में हम ऑर्गेनाइजेशंस को वैल्यू प्रोवाइड कर सकें और ऑर्गेनाइजेशंस भी ये सोचें कि भाई इस बंदे को हमने नहीं निकालना या इस बंदे को हमने रिटेन करना है, कि आप दूसरों से थोड़े डिफरेंट नज़र आएँ। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते रहेंगे कि मार्केट में क्या सूरत हाल चल रही है और किस तरह से कोप अप करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।